जहाँ दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशंस बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएलएलबी, एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम या हमने एडमिशन लिया है बीएड, एमएड, बीपीएड, एमपीएड, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीएलएड यानी कि यूजी का कोई भी कोर्स हो, पीजी का कोई भी कोर्स हो या एनसीटीई का कोई भी कोर्स हो, अगर आपने मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में ई प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन लिया था, लेकिन अब आप अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, तो प्रवेश निरस्त या एडमिशन कैंसिल 2025-26 में क्या प्रोसेस रहने वाली है, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन को बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों होता क्या है कि जब हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, तो फिर बाद में हमें एडमिशन कैंसिल करना पड़ सकता है। उसका कोई रीज़न हो सकता है, जैसे कि सबसे पहला रीज़न जो होता है कि हमने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया है, वो कॉलेज हमें नहीं चाहिए या हमारे यहाँ से बहुत दूर है। कॉलेज चेंज करने का यानी कि कॉलेज चेंज करना है हमें, इसका कोई भी रीज़न हो सकता है, ठीक है? दूसरा जो रीज़न होता है, वो होता है सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट करने का, कि जैसे कि हमने सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट कर लिए, लेकिन हम अब दूसरे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें एडमिशन कैंसल करके नया एडमिशन लेना पड़ता है। या तीसरा रीज़न होता है कि हमें अब कॉलेज ही नहीं करना है। तो दोस्तों मैं बताऊँ, जो अभी मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने आपको बताया था कि कॉलेज चेंज, ठीक है? कॉलेज चेंज और एक मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट चेंज, ठीक है? ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं, इन दोनों चीज़ों को आप आफ्टर काउंसलिंग भी कर सकते हैं। आफ्टर काउंसलिंग का मतलब होता है जो एडमिशन प्रोसेस चलते हैं, उसपे एडमिशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है? और एक जो अभी मैंने बताई ना कॉलेज चेंज या सब्जेक्ट चेंज, ये बिफोर काउंसलिंग यानी कि जो काउंसलिंग चल रही होती है उस टाइम पर भी कर सकते हैं, ठीक है? तो आफ्टर काउंसलिंग अगर हम बात करें, जब काउंसलिंग खत्म हो गई, जैसे कि फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, बहुत सारे जो राउंड होते हैं वो राउंड खत्म हो गए, तो हमें सब्जेक्ट चेंज करना है या हमें कॉलेज चेंज करना है। तो क्या होता है, जब कंप्लीट राउंड खत्म हो जाते हैं और एडमिशन प्रोसेस ही कंप्लीट बंद हो जाती है, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशंस निकालता है और सभी कॉलेजेस में एक लिंक प्रोवाइड कराता है। वहाँ से स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट बदल सकते हैं, अपना कॉलेज बदल सकते हैं, साथ ही अपना कोर्स भी बदल सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब हमारी काउंसलिंग चल रही होती है, ठीक है? जब हमारी काउंसलिंग चल रही होती है, तो हमें क्या करना है, हमें अपना सब्जेक्ट बदलना है या हमें अपना कॉलेज बदलना है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस कंडीशन में हमें अपना सबसे पहले एडमिशन कैंसल करवाना पड़ता है, ठीक है? क्या करवाना पड़ेगा? हमें अपना एडमिशन कैंसल करवाना पड़ेगा और उसी जब हम अपना एडमिशन कैंसल करवाते हैं, तो जिस आईडी से और जिस पासवर्ड से हमने एडमिशन लिया था, तो उसी आईडी पासवर्ड से फिर हमें एक नई चॉइस फिलिंग करनी होती है और जब हम नई चॉइस फिलिंग करेंगे, तो इस पता है नई चॉइस फिलिंग कब कर सकते हैं? जब कोई नया राउंड चल रहा है। अगर कोई नया राउंड नहीं चल रहा है ना, तो फिर आप कोई भी चॉइस फिलिंग ये नहीं कर पाओगे, इस बात का ध्यान रखना। तो जब आपको अपना सब्जेक्ट बदलना है, जब आपको अपना कॉलेज बदलना है, तो ये ध्यान रखना कि अभी वर्तमान में कोई राउंड चल रहा है या नहीं चल रहा है और उसकी जो चॉइस फिलिंग हो रही है या नहीं हो रही। अगर चॉइस फिलिंग हो रही है और आपको सब्जेक्ट बदलना है या आपको कॉलेज बदलना है, तो आप अपना एडमिशन कैंसल कर देना। आपकी जो फीस है वो 15 दिन के अंदर रिफंड हो जाएगी, 15 दिन, कभी-कभी 1 महीने भी हो जाता है। आपकी 100% जो फीस है वो रिफंड हो जाएगी और जो नया राउंड चल रहा होता है, तो उसमें आप चॉइस फिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? लेकिन जो सब्जेक्ट और कॉलेज आपको उस समय बदलना है कि जब हमारी काउंसलिंग खत्म हो गई, कोई भी नया राउंड नहीं चल रहा है, तो फिर अक्टूबर या लास्ट सितंबर या अक्टूबर फर्स्ट वीक में कॉलेजेस को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लिंक प्रोवाइड कराता है। वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट और अपने कॉलेज हैं, अपने कोर्स हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें अपना एडमिशन कैंसल कैसे करना है। तो एडमिशन कैंसल क्यों कराया जाता है, वो मैंने आपको एक रीज़न है, प्रॉपर रीज़न बता दिया है, ठीक है? हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने आपको सारी चीज़ें आपको समझा दी हैं, ठीक है? लेकिन अब एडमिशन कैंसल कैसे होगा, इसका भी तो एक फॉर्म हमें भरना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया होगा, तो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कहाँ से किया होगा? ई-प्रवेश की वेबसाइट से किया होगा, ठीक है? तो हमें ई-प्रवेश की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आना होगा। हम इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं, यहाँ पर हमें लॉगिन दिखाई देता है, यहाँ पर स्टूडेंट का ऑप्शंस आएगा, स्टूडेंट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आपको अपनी आईडी डालना है,
यहाँ पर पासवर्ड डालना है और यहाँ पर कैप्चा कोड का आंसर डालना है, ऐसे साइन इन कर लेना है। यानी कि कहने का मतलब है हमें अपनी आईडी है जो कि लॉगिन कर लेना है। जैसे हम आईडी को लॉगिन करते हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर सबसे नीचे आते हैं, ठीक है, तो जैसे ही सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक तो हमें दिखेगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन, एक दिखेगा हमें कैंसिल एडमिशन। तो दोस्तों जब हम अपना कैंसिल रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, तो हमारा जो आईडी है और जो हमारा पासवर्ड है वो पूरा का पूरा डिलीट कर दिया जाएगा और हमारा जो फीस है वो रिफंड भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना है। यहाँ पर आपको 2 लिंक दिखाई दे सकती हैं। एक तो आपको दिखाई दे सकता है कौन-सा दोस्तों, एक आपको दिखाई देगा कैंसिल रजिस्ट्रेशन, एक कैंसिल एडमिशन दिखाई देगा। तो हमें हमें अपना अगर एडमिशन कैंसिल करना है, हमें अपनी फीस को रिफंड लेना है, तो हमें कैंसिल रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। ऐसे लगभग 100 स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट आए कि सर हमने रजिस्ट्रेशन गलती से एडमिशन कैंसिल करना चाहते थे लेकिन रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया और हमारी फीस है वो भी रिफंड नहीं हो रही और यहाँ तक हमारी जो आईडी है वो भी लॉगिन नहीं हो रही। अरे भैया लॉगिन कहाँ से होगी, हमने तो अपना रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया ना, पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन ही उड़ा दिया। जैसे कि हमारी फेसबुक हो गए, फेसबुक पे हमने फोटो अपलोड किए, जब हम अपनी फेसबुक आईडी को ही डिलीट कर देंगे परमानेंट, तो क्या हम उस फोटोज को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी प्रकार से हमें अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करना, हमें अपना एडमिशन कैंसिल करना। जब हम अपना एडमिशन कैंसिल करेंगे तो हमारी आईडी है वो आईडी रहेगी, जो पासवर्ड है हमारा पासवर्ड रहेगा, केवल जो एडमिशन है वो एडमिशन हटा दिया जाएगा, ठीक है। बस एडमिशन से हमें हटा दिया जाएगा, ठीक है। और फिर अगर कोई भी नया राउंड चल रहा होता है तो हम चॉइस बैंक भी कर सकते हैं और दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, दूसरे कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमारा नाम बाय डिफ़ॉल्ट आएगा, ब्रांच बाय डिफ़ॉल्ट आएगी, डिग्री, मेरिट कैटेगरी, एडमिटेड कैटेगरी ये बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपना अकाउंट होल्डर नेम यानी कि आपका अकाउंट का नेम डालना है, ठीक है। अकाउंट नंबर, यहाँ पर आईएफएससी कोड, यहाँ पर आप अपना पासबुक का फ़ोटो अपलोड करोगे। 500 केबी से ज़्यादा का आपका फ़ोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको रीज़न डाल देना है, ठीक है, कि आप किस रीज़न से अपना एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं। कॉलेज चेंज करना चाहते हैं तो कॉलेज चेंज, सब्जेक्ट चेंज तो सब्जेक्ट चेंज, या आपके घर से दूर है तो दूरी होने के कारण हम कॉलेज को कैंसिल करना चाहते हैं, तो इस तरह से कोई भी रीज़न आप दे सकते हैं। हिंदी में भी रीज़न लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी आप रीज़न लिख सकते हैं। बस यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें जो डिटेल प्रोवाइड करनी है वो कौन-सी डिटेल प्रोवाइड करनी है, ध्यान रखना, वो डिटेल प्रोवाइड करनी है बैंक डिटेल। अब बैंक डिटेल में आप वो वाला अकाउंट नंबर यहाँ पर फिल करना, जिस अकाउंट नंबर में आप पैसे रिफंड लेना चाहते हैं, ठीक है। और जो आपका बैंक अकाउंट है मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। तो बैंक अकाउंट नंबर आप कोई भी डाल सकते हैं। आपने एडमिशन फीस भरते समय कोई भी अकाउंट नंबर फिल किया हो उससे कोई मतलब नहीं है। यूपीआई से पेमेंट किया है या नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी पेमेंट किया उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर आप जो डिटेल डालोगे, जिस अकाउंट नंबर में आप पेमेंट लेना चाहते हो उस अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल करना है और उसी अकाउंट नंबर में आपका पैसा जाएगा। आपने एडमिशन के टाइम पर क्या किया, क्या नहीं किया उससे कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। हमारे पास एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना, वेरीफाई एंड एडमिशन कैंसिल पर क्लिक कर दी। जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो चुकी है, जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट जो कि अप्रूव हो गई है और यहाँ पर लिखा भी गया है कि एडमिशन कैंसिल रिक्वेस्ट सेंड। यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट भेज दी गई है और 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। वैसे तो 15 मिनट का ही टाइम लगता है, लेकिन कभी-कभी सर्वर की वजह से 1 घंटे के अंदर आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और जो आपकी फीस है वैसे तो 8 दिन में रिफंड हो जाती है, ठीक है। मैंने यहाँ पर 10 स्टूडेंट का एडमिशन कैंसिल किया था और लगभग किसी की 7 दिन में, किसी की 6 दिन में, किसी की 8 दिन। हाईएस्ट जो टाइम लगा वो 8 दिन का लगा। 8 दिन के अंदर हमारा जो पेमेंट हमारे अकाउंट में जो कि ऐड हो गया। और अगर हम मिनिमम हाईएस्ट अगर टाइम मान लें कभी-कभी तो 1 महीने के अंदर-अंदर आपका जो पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ से इसकी जो स्लिप है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जब हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट में आ जाता है तो हमारे अकाउंट नंबर से जो मेल आईडी लिंक होती है उस मेल आईडी पर इस तरह का एक मैसेज भी आता है, जैसा कि देख पा रहे हैं।
तो मैंने आपके सामने एक मैसेज का स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। यहाँ पर हमारा जो पेमेंट था एक कॉलेज का 1684 रुपये था, जो कि 1684 रुपये आ गया है, और किसने सेंड किया है वो भी देख सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश से हमारा जो पेमेंट है रिफंड हुआ है। एनईएफटी ट्रांजैक्शन यहाँ पर होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो कोशिश करना दोस्तों, आप जो अकाउंट नंबर फिल कर रहे हो तो उसमें ईमेल आईडी भी ऐड हो, मोबाइल नंबर ऐसा हो जो चालू हो, जिस पर मैसेज भी आए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी मोबाइल नंबर पर मैसेज नहीं आता है और ईमेल आईडी पर हमारा मैसेज आ जाता है। तो कोशिश करना ईमेल आईडी जो कि हमारे बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो आप सभी को पता चल गया कि एडमिशन कैंसिल होने के बाद जो पेमेंट है वो रिफंड होता है। मिनिमम जो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा अभी तक मैंने जितने स्टूडेंट का कैंसिल किया तो 8 दिन में पेमेंट रिफंड हो गया है, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा भी टाइम मान लें तो 1 महीने के अंदर हमारा जो पेमेंट है रिफंड हो जाएगा, ठीक है। और 1 घंटे के अंदर अंदर हमारा एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और एडमिशन अगर हमारा कैंसिल हो गया तो फिर ध्यान रखना कि आप उस कॉलेज में फिर नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। अगर कोई काउंसलिंग चल रही है, कोई राउंड चल रहा होता है, तो उस राउंड में हम नई चॉइस फिलिंग करके उसी आईडी से, उसी पासवर्ड से नई चॉइस फिलिंग करके फिर हम जो कि नई मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद में हम एक नई फीस भर के अपना एडमिशन कंफर्म करा पाएंगे। लेकिन अगर कोई भी नया राउंड नहीं चल रहा है तो हम कोई भी फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे रेगुलर कोर्स में 2025-26 सेशन में। सारी चीज़ें आप सभी को समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना है सभी के साथ में। अब दोस्तों एक अपडेट देना चाहता हूँ कि हमारा जो पेमेंट है, फीस है, वो रिफंड कब तक होगा। तो ध्यान रखना, हमारा जो पेमेंट है वो रिफंड तभी होगा जब हमने एडमिशन लिया, ठीक है। जब हमने एडमिशन लिया और एडमिशन को लेने की जो बात है वो टाइमिंग है 2 महीने के हैं। तो 2 महीने के अंदर अगर हम कैंसिल कर रहे हैं तो रिफंड हो जाएगा। या अगर हम बात करें जो जब काउंसलिंग कंप्लीट होती है, जब काउंसलिंग कंप्लीट होती है उसके 2 महीने के बाद अगर हम जो हाईएस्ट टाइम अगर हम देखें, अगर आप लास्ट सितंबर तक अपना एडमिशन कैंसिल करोगे तो आपका जो फीस है वो रिफंड कर दिया जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अब दूसरी अपडेट है वो देख लें, वो सुन लीजिए आप, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि अगर आपकी आईडी पर कैंसिल का लिंक नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको अपने कॉलेज से ही अपना जो एडमिशन है कैंसिल करवाना होगा। अगर ऑनलाइन आपकी आईडी पर एडमिशन कैंसिल का लिंक दिख रहा है तो वहाँ से कर देना, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। अगर नहीं दिख रहा है तो फिर आपको अपने कॉलेज में जा कर के ही अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, और कोशिश करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एडमिशन कैंसिल करने के बारे में आपको पूरी अपडेट दे दी है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर मैंने जो अभी तक अपडेट दिया है वैसी अपडेट किसी ने दी हो। वीडियो तो अपलोड है एडमिशन कैंसिल के बारे में, लेकिन इस तरह से प्रॉपर वीडियो अभी तक किसी ने अपलोड नहीं की है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। अगर फिर भी ऐसा लगता है कोई भी चीज़ मिस रह गई है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।